हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अब से पहले पढ़ा है, x प्लस वाई रेस टू पावर 0। तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू कितनी होगी। रेस टू पावर 0 है, ऐसी तो 1 होगी। फिर मैं पूछता हूँ कि x प्लस वाई रेस टू पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी। ऑब्वियसली ये x प्लस वाई होगी, ये भी आपने पढ़ा है। अब हम चलते हैं x प्लस वाई रेस टू पावर 2 को, ये भी आपको मालूम है, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम चलते हैं x प्लस वाई रेस टू पावर 3 को, और ये वैल्यू होगी एक्स रेस टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई रेस टू पावर 3। मैं पूछता हूँ x प्लस वाई रेस टू पावर 4 कितना होगा। मैं पूछता हूँ x प्लस वाई रेस टू पावर 5 के लिए क्या होगा। आप कहें थोड़ा सोचना पड़ेगा। और यदि हम चलते चलते आपसे पूछें कि x प्लस वाई रेस टू पावर 57 कितना होगा, तो इसके लिए आज की क्लास है। आप कहेंगे कि ये कैसे निकलेगा, तो हम आपको ऐसा वे बताएंगे कि आप बहुत आराम से इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने नाम दिया इसको बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल मतलब यहाँ कितने, देखिए आपका ये 2 टर्म वाला है, कोई एक्सप्रेशन है 2 टर्म वाला, जिसकी हम पावर चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स जो है आपका, ये आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी आपका होल नंबर हो सकता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए, जैसा कि आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि जो NCR होता है, इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर NC0 की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 होगी, ध्यान रखेंगे। और NC1 की वैल्यू कितनी होती है, ये n होती है, आप चेक कर लेंगे इसमें फॉर्मूले में डाल के। इसी तरह NCN की वैल्यू कितनी होगी, ये भी आपकी 1 होती है। और अभी आप देखिए NCR की बजाय मैं n माइनस आर यदि चेक करूं, n माइनस आर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, n फैक्टोरियल अपॉन, और r की जगह पे क्या है यहाँ पे देखो n माइनस आर, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू, और फिर n माइनस, यानी कि ये n माइनस आर, और यहाँ पे n माइनस आर हो जाएगा, तो ये होगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे आपके ये इक्वल टू है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये n माइनस n प्लस r का फैक्टोरियल। n कैंसिल हो जाएगा, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन क्या बचा यहाँ पे, ओनली r फैक्टोरियल, और ये n माइनस r फैक्टोरियल आपका यहाँ वाला। तो यहाँ पर आप नोटिस करना कि जो NCR की वैल्यू है वो NCN माइनस आर की वैल्यू के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 10C4 कहें तो ये 10 माइनस 4 बोले तो 6, या 10C8 कहें तो ये 10 माइनस 8 बोले तो 2 के बराबर होगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताया अभी तक, और अभी हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के लिए। तो इसमें एक आपको पास्कल ट्रायंगल दिया जाता है, जिसमें आपके कोफिशिएंट जो हैं ये बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा। यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल कोई नहीं बनाता, जब सोल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो हम जिस फॉर्मूले को यूज करते हैं उसी को लेकर आगे चलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर x प्लस वाई रेस टू पावर n के लिए फॉर्मूला होगा NC0, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, NC0 x रेस टू पावर n y रेस टू पावर 0, फिर प्लस नेक्स्ट होगा NC1 x रेस टू पावर n माइनस 1 y रेस टू पावर 1। देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की है, ऊपर यहाँ n और 0 का जो समीशन था ये n हो गया, और यहाँ n माइनस 1 और ये प्लस 1, यानी जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो n के इक्वल होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद NC2 एक्स रेस टू पावर नेक्स्ट हो जाएगा n माइनस 2 और y की पावर 2। इस तरह चलते थे, लास्ट में कहाँ तक पहुँचेंगे,
ये जो n है रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा, जो 0 है ये इंक्रीज होकर आपका n हो जाएगा, यानी NC n पर ऐसा होगा। तो x⁴ कितना होगा, यहाँ पे देखो हर बार एक कम होता जा रहा है, तो ये n माइनस n हो जाएगा, n माइनस n बोले तो 0, और y⁴ कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। और जब हम यहाँ देखेंगे तो ज़रा देखें, मैं आपको बताऊँ कि x प्लस y⁴ को हम चेक करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर यदि हम x प्लस y⁴ को चेक करें तो ये होना चाहिए आपका 3c0 x⁴ y⁴ प्लस 3c1 x⁴ 1 2 y⁴ 0 + 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 3c2 x⁴ कितना हो जाएगा आपका यहाँ, दैट -1 1 और y⁴ हो जाएगा 2, और फिर 3c3 x⁴ 0 y⁴ 3। यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो इनको ऐड करके देख लेना, यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो जो कि है यहाँ पर। और जब इसको आप चेक करेंगे तो आप देखें 3c0 nc0 की वैल्यू 1 होती, x⁴ 3 y⁴ की वैल्यू 1 होती, यानी x⁴ प्लस, और फिर 3c1 nc1 की वैल्यू n, यानी 3c1 की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पर, तो ये वैल्यू आपकी 3 होगी। आप देखें यहाँ पर x⁴ x² हुआ और y⁴ 1 को हम y लिखते हैं, और फिर प्लस यहाँ पे 3c2 को जब आप चेक करेंगे तो देखिए 3c हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया था, NCR इक्वल टू कितना हुआ, NCR इक्वल टू NCn माइनस R इक्वल होते हैं दोनों, तो यहाँ पर हम 3c2 को लिख सकते हैं, 3c2 इक्वल टू 3c3 माइनस 2, यानी 3c1 के बराबर है, और 3c1 की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो ये भी आपकी 3 होगी, x इंटू y², और यहाँ पे देखें 3c3 हमने आपको बताया था NCn की वैल्यू हमेशा 1, आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं डाल करके वैल्यू, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, x⁴ को 1 लिखेंगे, y⁴ तो 1 इंटू y⁴ दैट इज y⁴ आप देखेंगे ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इसके इक्वल हुआ। तो आप देखेंगे इस तरह से हम लोग जो n की वैल्यू है वो कुछ भी रखेंगे तो एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा। और एक चीज़ और नोटिस करने की है कि यदि यहाँ पर पावर आपकी 3 है तो इसमें 3 + 1 4 टर्म होंगे, देखिए 1 2 3 4। तो देखिए हमें मालूम पड़ जाता है कि यदि हम x प्लस y⁴ 57 लेंगे तो यहाँ पर जो पहला टर्म आएगा वो x⁴ 57 आएगा, लास्ट टर्म y⁴ 57 आएगा, बीच के जो कोफिशिएंट है वो NCR से इसे हम सेट कर लेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आती जाएगी यहाँ पर देखिए ये वाला। और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न होंगे आपको मालूम है यहाँ पर कितना था 3, तो 3 + 1 कितने टर्म है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 57, टोटल नंबर ऑफ टर्न आपके 58 आने वाले हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन आपको एक मेथड मिल जाता है। और ये मैं इसका एक जनरल फार्मूला दे देता हूँ, ध्यान रहे जनरल टर्म नहीं है, आगे जाके हम जनरल टर्म को भी डिस्कस करेंगे, जो जनरल फार्मूला है। तो यदि इसी की तरह से हम लोग x माइनस वाई के लिए ट्राई करें तो क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे NC0, इसमें कर क्या रहे हैं ध्यान देंगे, y की जगह पे इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, देखिए इसे लेंगे हम x प्लस और y की जगह -y रखें और बाकी ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो NC0 x⁴ n y⁴ 0, ये ओड नंबर नहीं होता, इवन होता है आपका जो 0 होता है, y⁴ 0 और जो 0 है ये हमारा इवन नंबर में आता है। और जो पावर हमारी जो कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होती है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। और फिर आप देखें NC1 x⁴ n-1 y⁴ 1। अब यहाँ पर देखिए y की जगह क्या लिया हमने -y, और पावर कैसी है आपकी ओड है, तो ये टर्म आपका नेगेटिव आ जाएगा। फिर NC2 x⁴ n-2 और ये y⁴ कितना हो जाएगा 2 कैसा है हमारा -y⁴ 2 कैसा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। और इस तरह आप चलते चलते देखेंगे लास्ट में NCn x⁴ n-n यानी 0 और y⁴ n। और यहाँ पर आप देखें टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव हम नहीं कह सकते, तो हम क्या करेंगे प्लस -1 रेज़ टू पावर n, -1 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो 1 है 1 के साथ में -2 के साथ प्लस, तो यदि ये n की वैल्यू कैसी आएगी ओड, तो ये टर्म लास्ट नेगेटिव होगा, यदि n की वैल्यू आपकी इवन हुई तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आपका x माइनस वाई के लिए फॉर्मूला मिला। और अभी हम एक चीज़ और देखेंगे, यदि हम x की जगह पर 1 रख दें एंड y की जगह पर हम x रख दें, तो यही फॉर्मूला
ये वाला फॉर्मूला कैसे बन जाएगा देखिए, यहाँ पर 1 + x हो जाएगा रेस टू पावर n, और ये होगा NC0 x रेस टू पावर कितना 1 रेस टू पावर n, और y रेस टू पावर 0 यानी कि x रेस टू पावर 0 क्योंकि y की वैल्यू x है यहाँ पर, प्लस NC1 1 की पावर n-1 और x की पावर 1, NC2 1 की पावर n-2, x की पावर 2, और इस तरह चलते चलते कहाँ तक जाएंगे NCn, और यहाँ पर 1 की पावर 0 और x की पावर n। जरा देखिए मैं फिर से लिखता हूँ उसको, देयरफॉर 1 + x की वैल्यू, ताकि आप याद रख सकें, इजी टू लर्न होगा। देखिए NC0 की वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 की पावर कुछ भी रखें तो 1, तो यहाँ पर होगा NC0 x रेस टू पावर 0, फिर NC1, और 1 रेस टू पावर यहाँ पे होल नंबर n के लिए ये कोई भी वैल्यू होने दो, आपका क्या आएगा 1 ही आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, x रेस टू पावर 1, NC2 x रेस टू पावर 2, NC3 x रेस टू पावर 3, और इस तरह जल्दी जल्दी कहाँ तक जाएगा NCn x रेस टू पावर n। तो आपका एक और अच्छा सा रिजल्ट रिड्यूस हो गया है इससे। और अभी क्या करेंगे, इस वाले के अंदर यदि इसी तरफ रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू x यदि हम इसमें रख दें तो इससे क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे, एंड ये रिजल्ट आएगा आपका, देखिए इस रिजल्ट को देखते हैं, यहाँ पे आएगा 1 प्लस की बजाय -x हो जाएगा, 1 - x रेस टू पावर n, और ये होगा NC0, पहले वाला टर्म आपका कितना होगा 1 की पावर n, x की पावर 0 माइनस NC1 1 रेस टू पावर n-1, x की जगह कितना आएगा आपका 1, NC2 1 रेस टू पावर 1-2 n-2 हो जाएगा, और यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा, इसे चलते चलते आपका NCn 1 रेस टू पावर 0 और x की पावर n हो जाएगा, और इससे हमें रिजल्ट मिलेगा देखो 1 - x रेस टू पावर n इक्वल टू NC0 x रेस टू पावर 0, NC1 x रेस टू पावर 1, NC2 x रेस टू पावर 2, और ये आएगा आपका NCn x रेस टू पावर n। तो ये आपके रिजल्ट हो गए, एक रिजल्ट आपका ये था और दूसरा रिजल्ट हमने यहाँ पर इसी से रिड्यूस किया था, यानी जो मेन है वो थ्योरम आपकी यही है। आप देखेंगे यहाँ पर इससे जो पहले वाला है इससे आपका ये रिजल्ट रिड्यूस हो जाता है, और जो इसका ये फॉर्म हमने रिड्यूस किया था इससे ये रिजल्ट रिड्यूस हो जाता है। टोटल हमारे पास 4 रिजल्ट होंगे। तो हमारे पास अभी तक 4 फॉर्म हुई आपकी एक्सप्रेशन की। जो पहला है वो आपका x + y रेस टू पावर n, और फिर आपका x - y रेस टू पावर n, फिर 1 + x रेस टू पावर n, और फिर 1 - x रेस टू पावर n, और इस तरह से आप लोग ऑल 4 रिजल्ट को देख सकते हैं। और अभी हम एक्सरसाइज में और ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1, और यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और जैसा कि ये बुक में दिया हुआ है 1 - 2x रेस टू पावर 5, 1 - 2x रेस टू पावर 5। तो देखिए इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। ये होगा आपका 5C0, और ये 1 रेस टू पावर 5 माइनस 2x रेस टू पावर 0, 5C1 1 रेस टू पावर होगा 4, 5 में से एक कम कर देंगे और यहाँ पर एक इंक्रीज करते जाएंगे, माइनस 2x, और इसकी रेस टू पावर हो जाएगा आपका 1, फिर 5C2 1 रेस टू पावर एक और कम कर देंगे 3, और माइनस 2x की पावर हो जाएगी आपकी 2। देखिए कहीं कन्फ्यूजन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 + 0 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5। तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या आएगा 5C3 1 रेस टू पावर 2 माइनस 2x रेस टू पावर 3, फिर 5C4 1 रेस टू पावर 1 हो जाएगा और माइनस 2x रेस टू पावर 4, और फाइनली 5C5 1 रेस टू पावर 0 और माइनस 2x रेस टू पावर 5। चलिए सोल्व करते हैं इसको। ये आपका आंसर आएगा 5C0 1, और 1 रेस टू पावर 5 ये भी 1, और ये माइनस 2x रेस टू पावर 0 ये भी 1।
प्लस 5c1 की वैल्यू 5, फिर क्या होगा 1/4 1 और माइनस 2x⁻1, तो ये आपका माइनस 2x होगा, प्लस अभी आप देखेंगे 5c2 को कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये होगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, सोल्व करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो कितना बनेगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हुआ आपका 10, तो यहाँ पर आप 10 लिखेंगे और फिर ये आपका 1, फिर आपका इधर हो जाएगा कितना माइनस 2x का स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर बनेगा, प्लस नेक्स्ट टर्म देखिएगा 5c3 है 5c2 के बराबर होगा मीन्स 10 और फिर 1 और फिर ये माइनस के 8x स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा, प्लस 5c4 की वैल्यू जो होगी वो 5c1 के बराबर होगी यानी 5 और फिर 1 और ये माइनस 2x⁻4 लिखेंगे क्या, ये 16x⁻4 और फिर इसके बाद आपका 5c5 की वैल्यू 1 5c0 के बराबर होगा और यहाँ पर इंटू 1 और ये माइनस 2x⁻5 ये माइनस 32x⁻5 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ये 1 प्लस 5 2 जा 10 माइनस का होगा माइनस 10x प्लस 4 10 जा 40 एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 80 एक्स क्यूब, फिर प्लस 16 5 जा 80 x⁻4 प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर 32x⁻5, तो ये आपका आंसर हुआ। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/x माइनस x/2 2/x माइनस x/2 रेज़ टू पावर 5, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ये होगा आपका 5c0 क्या लिखेंगे 2/x रेज़ टू पावर 5 और माइनस x/2 रेज़ टू पावर 0, फिर 5c1 2/x रेज़ टू पावर 1 रिड्यूस कर देंगे और माइनस x/2 को रेज़ टू पावर इंक्रीज कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 1, फिर 5c2 2/x रेज़ टू पावर 2 और माइनस x/2 रेज़ टू पावर ये कम हो जाएगा तो आपका 3 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 5c3 2/x रेज़ टू पावर आपका 2 हो जाएगा और माइनस x/2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, फिर 5c4 2/x रेज़ टू पावर कितना बनेगा आपका ये 1 रह जाएगा और माइनस x/2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा और ये 5c5 2/x ये रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा और माइनस x/2 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो 5c0 की वैल्यू है ये आपकी 1 हो गई और 2/x रेज़ टू पावर 5 इसको हम लिखेंगे 32/x⁻5 और साथ में होगा आपका रेज़ टू पावर 0 तो 1 प्लस 5c1 की वैल्यू 5 रखें, फिर 2 रेज़ टू पावर 4 16 हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 4 डिनोमिनेटर में आएगा, ये वैल्यू माइनस की होगी और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका x/2 ही रहेगा क्योंकि पावर 1 है, प्लस नेक्स्ट आपका 5c2 की वैल्यू जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था यहाँ पर 10 होता है और ये 2/x रेज़ टू पावर 3 करेंगे तो 8/x³ हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका प्लस का होगा x²/4। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, यहाँ 5c3 है, देखिए 5c3 की वैल्यू 5c2 के बराबर यानी कि 10 हो जाएगा, ये भी 10 के इक्वल 5c2 के इक्वल होगा और 2/x रेज़ टू पावर आपके यहाँ पर देखिए 2 है तो ये 4/x² लिख सकते हैं हम लोग 4/x² और यहाँ माइनस x/2 को लिख सकते हैं आप लोग माइनस का x³ अपॉन 8
नेक्स्ट टर्म होगा आपका 5c4 जो 5c1 के बराबर है यानी 5, और ये 2/x, और यहाँ पर आपका होगा x⁴/16, ये पॉजिटिव टर्म आएगा, प्लस 5c5, ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, और इधर आप 2/x को भी 1 लिखें, और ये x⁵/32 ये नेगेटिव टर्म आएगा, क्योंकि आपको मालूम है इसकी पावर आपकी ऑड है। और अभी आप आगे बढ़ते हैं, ये आपका होगा 1, और 1 के साथ में होगा 32/x⁵5 प्लस, और यहाँ पर आप देखेंगे 5, और 2 से इसको कैंसिल करें तो ये 8 जा, तो 5 8 जा 40, और ये x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x⁵3 बचेगा, और टर्म नेगेटिव होगा, तो ये होगा आपका -40/x⁵3, और प्लस यहाँ पे देखें 4 2 जा 8, और ये 20 हो जाएगा, और ये x², ये x³ तो y x हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर आप देखेंगे फिर ये आपका 10 है, ये 8 है, तो ये आपका 2 जा यहाँ जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 5, और ये x³ है, ये x², पहली बात तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, और ये आपका 5x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए आप लोग ये 8 जा जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा ये, और यहाँ पर x⁴ ऊपर है, नीचे x, तो x³ बचेगा, प्लस, और यहाँ पर आप देखें प्लस माइनस माइनस हुआ ये भी, और ये x⁵5/32। तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। और अभी क्वेश्चन नंबर आप 3 देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है ये। 2x - 3⁶ दिया हुआ है, 2x - 3⁶, तो यहाँ पर आप देखें तो 6c0 2x⁶, और -3�0, 6c1 2x⁵, रिड्यूस करेंगे 5 हो जाएगा, -3⁵ इंक्रीज करेंगे 1 हो जाएगा, 6c2 2x⁵ आपकी 4 हो जाएगा, और -3 का पावर आपका 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 6c3 2x⁵3 -3⁵, 6c4 2x⁵2 -3⁵4, 6c5 2x⁵1 -3⁵5, और लास्ट होगा 6c6 2x⁵0 और -3⁵6। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आप देखें हमें मिलेगा 2x - 3⁵6 इक्वल टू, इधर आएगा आपका 6c0 की वैल्यू 1, और यहाँ देखें 2⁵6 ये 64 हो जाएगा, x⁵6, और अगला टर्म फिर 1 है, तो 64x⁵6 इंटू 1, फिर आपका 6 इंटू 61 की वैल्यू 6 हुई, और ये 32 x⁵5, और ये आपका -3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टर्म आएगा आपका 62 को सोल्व करते हैं। देखिए ये 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप काटेंगे 3, 5 या 15 हो जाएगा, तो ये आपका 15 हुआ। तो 62 की वैल्यू यहाँ रखें 15, और फिर इसके बाद आप देखें यहाँ पर 2x⁴, तो ये 16x⁴ हो जाएगा, और ये -3⁵2 तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 6c3 की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ देखो 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1 ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पर देखें ये 2x⁵3 है, तो ये आपका 8x³ हो जाएगा, -3⁵3 का -27 हो जाएगा, प्लस 64 की वैल्यू यहाँ लेता हूँ, चलो 64 की वैल्यू 62 के बराबर होगी। 62 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये आपका 15 हुआ था, तो 15 और
कितना है 2x², ये 4x² हो जाएगा, और -3⁴ ये 81 हो जाएगा। और अभी नेक्स्ट टर्म देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 65, ये 61 के बराबर होगा, यानी कि 6 हो जाएगा। फिर 2x⁴ 2x ही रहेगा, -3⁵ तो ये 81 इंटू -3 हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि 4 की वैल्यू मेरे पास थी। और आई थिंक 343 होगा, वो नेगेटिव कर दें। और फिर नेक्स्ट टर्म बचेगा आपका लास्ट वाला 1 इंटू -3⁻6, तो ये होगा -343 इंटू 3 और ले लेंगे, तो ये होगा आपका पॉजिटिव वाला। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, क्या आएगा। ये होगा 64 x⁶ प्लस, और फिर माइनस का टर्म है आपका, देखिए 18 इंटू 32, 18 इंटू 32 x⁵ प्लस 15 9 जा 135 x⁵ इंटू 16 x⁴ प्लस 20 इंटू 27, तो 27 2 जा 54, तो 540 हो जाएगा, और टर्म नेगेटिव होगा। और इंटू 8 x⁵ हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए 15 4 जा 60, तो 60 इंटू 81 x⁴ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 686 इंटू 6x, और मेरे ख्याल से ये वैल्यू देखिए आप लोग, ये 343 नहीं, ये 243 होती है। 3⁵5 आप चेक करिएगा, तो ये 243 होगा। और यदि ये 243 है तो फिर ये हो जाना चाहिए आपका, मल्टीप्लाई करो 486, तो 486 इंटू 6x, और नेक्स्ट टाइम आपका होगा 13, ये भी आपका 243 हो जाएगा। और ये होगा आपका 243 इंटू 3, 3 जा 9, और 3 4 जा 12, और 6 और 1 7। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। ये वैल्यू होगी आपकी 64 x⁶ प्लस, और 18 2 जा 36, और 18 3 जा 54, ये 57 हो जाएगा, x⁵ प्लस, इधर देखिए 16 5 जा 80, और 16 3 जा 48, और 8 आपका कैरी ऑन था, तो ये आपका 56, और यहाँ पर आप देखेंगे 16 1 जा 16, और 5 21, ये पॉजिटिव टर्म, और इससे पहले आपका ये नेगेटिव टर्म, और यहाँ पर x⁴ आएगा, और ये नेक्स्ट टर्म आपका नेगेटिव होगा, और ये होगा आपका 800, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ये 43 हो जाएगा, x³ प्लस, और यहाँ पर 6 1 जा 6, और 6 8 जा 48, 0 को आगे बढ़ाएंगे, x⁴, और माइनस में आएगा आपका नेक्स्ट टर्म, देखिए आपका 6 6 जा 36, और 6 8 जा 48, और 3 51, 5 का हो जाएगा आपका, 6 4 जा 24, तो ये 5 आपके ऐड करेंगे तो ये 29 हो जाएगा, और ये x आएगा प्लस 729। तो स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और यहाँ दिया है देखिए x/3 + 1/x⁵ 5, और इसे आप देखेंगे यहाँ पर ये होगा 5c0 x/3⁵ 1/x⁵, फिर 5c1 x/3⁵
1/x रेज़ टू पावर 1 प्लस होगा अभी नेक्स्ट टर्म आपका 5c2 x/3 रेज़ टू पावर 3 और 1/x रेज़ टू पावर 2 फिर 5c3 x/3 रेज़ टू पावर 2 1/x रेज़ टू पावर 1 और ये होगा आपका 4, ये 2 होगा और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। फिर 5c4 x/3 रेज़ टू पावर ये 1 हो जाएगा, 1/x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। लास्ट टर्म 5c5 x/3 रेज़ टू पावर 0 और 1/x रेज़ टू पावर 5। चलिए देखते हैं क्या होगा इक्वल टू ये 1 और ये x की पावर 5/3 रेज़ टू पावर 5, ये होगा आपका 243 और 1/x रेज़ टू पावर 0 तो 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका होगा 5c1 1 और 5c1 की वैल्यू 5 होगी और ये x रेज़ टू पावर 4/81 इंटू 1/x और प्लस फिर ये 5c2 की वैल्यू होगी आपके 5 इंटू 4/2 ये आपकी 10 हो जाएगी और ये x³/27 हो जाएगा और इधर 1/x² हो जाएगा प्लस 5c3 की वैल्यू 5c2 के बराबर होगी, ये 10 हो जाएगा और ये x²/9 और इधर देखेंगे तो ये 1/x³ हो जाएगा। फिर 5c4 5c1 के इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 5 और ये 1/x/3 और इधर 1/x की पावर 4 और फाइनली 1 इंटू 1/x टू पावर 5। चलिए सोल्व करते हैं क्या आंसर आता है। 1 छोड़ दीजिए, x की पावर 5/243 प्लस और ये आपका होगा 5/81 और ये x की पावर 3 हो जाएगा प्लस इधर आपका यदि कैंसिल करेंगे तो कुछ नहीं कैंसिल होने वाला, देखिए 10x/27 आएगा और फिर 10/9x आ जाएगा 1/x, 10/9x कर देंगे इसको प्लस और ये 5/3 x³ 1/x³ में जाएगा आपका और फाइनली होगा 1/x टू पावर 5। तो ये आपका आंसर होगा। और अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और यहाँ दिया है आपको x प्लस 1/x, x प्लस 1/x रेज़ टू पावर 6। चलिए सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर 6c0 x रेज़ टू पावर 6 1/x रेज़ टू पावर 0, 6c1 x रेज़ टू पावर 5 1/x रेज़ टू पावर 1, 6c2 x की पावर 4 1/x की पावर 2, फिर आपका आएगा 6c3 x रेज़ टू पावर 3 1/x रेज़ टू पावर 3, 6c4 x रेज़ टू पावर 2 1/x रेज़ टू पावर 4, 6c5 x रेज़ टू पावर 1 1/x रेज़ टू पावर 5 और फिर 6c6 x रेज़ टू पावर 0 1/x रेज़ टू पावर 6। और सोल्व करने तो आएगा आपका 1, इधर x की पावर 6, इधर 1, 6 x की पावर 5 1/x, 6c2 ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 इंटू 5/2 15 x की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 1/x²। फिर आपका नेक्स्ट होगा 6c3, ये होगा 6 इंटू 5 इंटू 3 ओवर 5 3 जा 15, तो 6 इंटू 4 6 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4 और यहाँ पे 20 बन जाएगा। ये देखिए 20 x की पावर 3 1/x की पावर 3, 64 62 के इक्वल होगा, दैट्स इक्वल टू
15 और ये एक्स स्क्वायर 1/x⁴, 65 61 के बराबर होगा 6, ये होगा आपका x इंटू 1/x⁵ और फिर ये 1 इंटू 1 इंटू 1/x⁶ और फाइनल आंसर आता है आपका ये x⁴ प्लस 6x⁴ प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 15 x⁴ प्लस 20 प्लस ये 15 और ये x⁴ हो जाएगा और ये होगा आपका 6/x⁴ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और प्लस 1/x⁴। तो ये था आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। और अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर दिया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया आपका 96⁻³ तो 96⁻³ को हम लिख सकते हैं 100 - 4⁻³ और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 3C0 100⁻³ माइनस 4⁻0 3C1 100⁻² माइनस 4⁻1 3C2 100⁻1 माइनस 4⁻2 और फिर आपका हो जाएगा 3C3 प्लस 3C3 100⁻0 माइनस 4⁻3 और कैलकुलेट करेंगे तो होगा आपका 1, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 आएंगे यहाँ पर देखिए और ये फिर 1 प्लस ये 3 हो जाएगा, इधर आपका ये 10,000, इधर आपका -4 और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा 3C2 तो ये आपका 3 आ जाएगा और ये 100 और ये माइनस के प्लस हो जाएगा 16 और प्लस 3C3 की वैल्यू 1 हो जाएगी देखिए और यहाँ आपका 1 फिर से और माइनस 4⁻3 तो ये 64 हो जाएगा और ये माइनस का होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 माइनस का होगा 12 1 2 3 4 0 प्लस यहाँ पर 48 हो जाएगा 1 2 0 और माइनस के 64। तो पहले हम ऐड कर लेते हैं इसको, देखिए आंसर आता है जो आपका यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये होगा आपका 1 0 0 4 8 0 0 इसको हमने ऐड कर दिया यहाँ पर और फिर इसके बाद इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 0 0 6 4, ये माइनस कर देंगे इसमें से और जो फाइनल आपका आंसर आएगा देखो 6, इधर 9 - 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, इधर 4 होगा, इधर आपका फिर से 10 - 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 - 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 0। तो यह होगा आपका आंसर 884736। तो दिस इज वैल्यू ऑफ 96⁻³ एंड नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया है आपको 102⁵, 102⁵, तो इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 2⁵ और ये इक्वल टू होगा आपका 5C0 100⁵, 2⁵0 5C1 100⁵4 2⁵1 5C2 100⁵3 2⁵2 फिर नेक्स्ट टर्म होगा 5C3 100⁵, एक और कम कर दो, ये हो जाएगा 2 और यहाँ एक और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 3, फिर 5C4 100⁵, एक और कम कर दो तो 1, 2⁵ बढ़ाएंगे तो होगा 4, फिर 5C5 100⁵0 एंड 2⁵5।
चलिए सोल्व करते हैं। ये होगा 1 1 तो 100⁵ तो बहुत सारे जीरो हो गए भाई, 7 8 9 10 और 5C1 5 इंटू 2 तो ये फिर 10 हो गया। इधर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर हम चलते हैं 5C2 पे। 5C2 जो है आपका 10 है और ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6 इंटू 4 और इस 4 को मैं यहीं पे ले आता हूँ, ये 40 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये होगा आपका 5C3, ये 5C2 के बराबर होगा 10 और इधर करेंगे तो आपका 10,000 फिर 2⁵ 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 80 कर देता हूँ प्लस 5C4 5 हो जाएगा और 2⁴ आपका 16 5 जा 80 और इसके आगे फिर आपका 100 और ये 1 2⁵5 32 और बस, क्योंकि 100⁵0 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये होगा आपका, इधर मैं कर देता हूँ, आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ रिजल्ट लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर आपका 10⁸ 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर जाते हैं तो ये आपका 6 और 6 और 1 7 तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 4 1 2 3 4 5 6 7 तो ये गलत लिखा गया, यहाँ से लाते हैं उधर से लिख के लाएंगे तो कभी गलती नहीं होता उधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसके आगे आपका 4 हो जाएगा। इधर से लेंगे तो आपका 80 तो 10⁵5 होने वाला है। तो 1 2 3 4 5 और ये 8 आ जाएगा। ये वाली आपकी हो जाएगी, देखिए 8 0 0 यहाँ पर देखिए 8 0 0 जो नहीं है ये आपका मेरे ख्याल से तो देखो 5 तो यही हो गया, 16 5 जा ये 80 है तो ये आपका होगा 8 0 0 0 8000 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे 32 तो इनको ऐड कर लीजिएगा। इधर आपका 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ये 0 हुआ और ये 1 और ये 1 तो यहाँ पर जो आएगा आपका आंसर आएगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। देखिए काफ़ी बड़ा आंसर था और जो कि बहुत आसानी से मिल गया हमें। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि दिया गया है 101⁴ जो हो जाएगा 100 + 1 लिख लेंगे इसको ⁴ और फिर इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 4C0 100⁴ 1⁴0 फिर 4C1 100⁴3 और इधर आपका 1⁴1 फिर 4C2 100⁴2 1⁴2 फिर 4C3 100⁴1 1�3 और फाइनली 4C4 100⁴0 और 1⁴4। चलिए वैल्यू आती है हमारी 1, इधर आएगी हमारी कितना होगा 100⁴4 यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4C1 की वैल्यू 4 और इधर आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 0। इधर जाएंगे तो 4C2 और 4C2 की वैल्यू होगी 4 × 3 तो 6 हो जाएगी ये और इधर जाएगा तो आपका 1 2 3 4 ये 10,000 हो जाएगा प्लस 4C3 4C1 के इक्वल होगी जो कि आपकी 4 हो जाएगी इंटू 100 और फाइनली ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और 1⁴4 भी 1 हुआ। तो वैल्यू आई देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ इसके आगे 6 0 फिर इसके आगे 4 0 और फिर इसके आगे 2 0 फिर 1। देखिए कितना आता है, ये आता है 1 2 3 4 5 6 7 8
और फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 4 और फिर 1 2 0 के बाद और फिर लास्ट में 1 तो वैल्यू आती है 1 0 4 0 6 0 4 0 1। इधर से लिखेंगे तो आंसर आएगा 1 0 4 0 6 0 4 0 1। तो बड़ा सही सा आंसर है। आप देखिए यहाँ पर आप लेफ़्ट या राइट की इधर से भी आप इसको रीड करिए, आंसर सेम आएगा। इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर आप 9 देखेंगे और यहाँ दिया है आपको 99⁵ तो 99⁵ को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1⁵ और ये बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। देखिए बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग। ये होगा 5C0 100⁵ 1⁵0 फिर होगा 5C1 और 100⁵4 और माइनस 1⁵1 फिर आपका 5C2 100⁵3 माइनस 1⁵2 5C3 100⁵2 माइनस 1⁵3 5C4 100⁵4 यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा माइनस 1⁵4 हो जाएगा और फाइनली 5C5 100⁵0 माइनस 1⁵5। चलिए सोल्व करते हैं। ये वैल्यू आपकी माइनस 1⁵0 ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा तो ये आपका 100⁵5 और फिर 5C1 5 हो गया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस का टर्म आएगा 5 100⁵4 और फिर प्लस नेक्स्ट टर्म है आपका 5C2 और ये होगा आपका 5 × 4 10 आएगा ये आपका और यहाँ पर ये टर्म होगा आपका 100⁵2। फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं तो आपका आता है 5C3 तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल और जब 3 × 2 करते हैं तो ये आपका 2 जा और 3 3 कैंसिल 5 2 जा 10 आ जाएगा। अरे ये वैसे भी निकल जाता है आपका 5 2 के इक्वल होगा तो ये आपका 10 × 100 की पावर तो देखो यहाँ पर 100 की पावर 3 थी और यहाँ पर 100 की पावर 2 है और माइनस 1⁵3 तो टर्म नेगेटिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्लस 5C4 5C1 के बराबर है आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 100 और ये माइनस 1⁵4 तो पॉजिटिव रहेगा प्लस और यहाँ पे 1 और ये भी 1 और ये भी आपका 1 ही है बट टर्म नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के ये -1 हो जाएगा। और अभी आप देखेंगे तो हम पहले प्लस वाले एक साथ ऐड कर लेते हैं तो ये जो हमारे टर्म आएंगे हमारे आएंगे 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा अलग करते हैं, यहाँ पर आंसर लिखेंगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो मैं यहाँ करके लाता हूँ पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, फिर बाद में उसको एडजस्ट कर देंगे। तो जो पॉजिटिव होंगे वो आपके होंगे कितने, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर यहाँ पर 10⁻7 हो जाएगा ये तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर आपका ये 500 है तो ये टर्म टोटल हुआ आपका 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 और जो नेगेटिव टर्म है इसको देखते हैं तो ये आएगा आपका 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर आपका आएगा 10⁵5 हो जाएगा ये। तो इधर हम कहेंगे 10,000 तो ये हो गया 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये नंबर आता है आपका 0 0 0 0 0 1 0 0 5। इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसमें से तो 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
और फिर 1 और फिर 0 0 और फिर 5 और 0 0, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, इधर आपका 0, इधर 0, इधर यहाँ आपका 9 हो जाएगा और यहाँ भी 9 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, इधर आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये नंबर आता है 95099005000 और अभी इसमें -1 और कर देते हैं और यदि -1 करेंगे ये वाला नंबर तो ये हो जाएगा आपका 95099000499। दिस इज योर आंसर। और अभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 रेज़ टू पावर 10,000 और 1000। तो यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, 1.1 रेज़ टू पावर 10,000 एंड दूसरा नंबर है जो है वो है उसका 1000 ओनली। तो इनमें तो हमें चेक करना है कि ये आइदर दिस इज लार्जर और दिस। तो 1000 तो क्लियर दिख ही रहा है आपको, इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 + 0.1 रेज़ टू पावर 10,000 और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा आपका 10,000 C0 1 रेज़ टू पावर 10,000 एंड 0.1 रेज़ टू पावर 0। नेक्स्ट टाइम होगा 10,000 C1 1 रेज़ टू पावर 9999, ये कम हो जाएगा, 0.1 रेज़ टू पावर इधर आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस फिर नेक्स्ट होगा आपका 10,000 C2 और ये 1 रेज़ टू पावर 9998 और 0.1 रेज़ टू पावर 2 और इस तरह फिर मोर टर्म्स आएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वैल्यू जब सोल्व करते हैं तो 10C0 की वैल्यू 10,000 C0 की वैल्यू 1 होगी, 0.1 रेज़ टू पावर 0 भी 1 हो गया और 1 रेज़ टू पावर कुछ भी रखो 1 ही होगा, तो पहला टर्म तो 1 ही हो गया प्लस अब NC1 को n कहते हैं तो ये आपका 10,000 1 रेज़ टू पावर कुछ भी है आपका, ये इंटीजर जो है आपका होल नंबर के लिए आपका 1 ही होता है और 0.1 रेज़ टू पावर 1 तो 0.1 ही हो गया, तो इंटू 0.1 प्लस इधर देखेंगे तो आपका 10,000 C2 तो प्लस कोई भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आपके जितने भी टर्म आगे के बचेंगे, ये वाला है इसके आगे वाला है सबको देखेंगे आप, तो कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, सारे जो भी होगा पॉजिटिव वैल्यू होंगे। तो ये रिजल्ट जो आएगा ये मैंने आपको पहले 2 टर्म लिखे हैं, उसके आगे की जो वैल्यू और करेंगे तो ऐड कर दो और भी ज़्यादा प्लस में ही वैल्यू होगी। और जब हम इसको सिर्फ इन 2 नंबर्स को देखें, 2 टर्म को मतलब इन 2 टर्म को जब देखेंगे तो 10,000 इंटू 0.1 1000 तो यही हो गया देखिए, और 1000 प्लस 1 तो 1001 तो यही हो गया प्लस ए पॉजिटिव वैल्यू, ए पॉजिटिव नंबर इसमें और जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये आपके और ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1000 होगी एंड देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 1.1 रेज़ टू पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आप देखेंगे दिया है कि फाइंड a + b रेज़ टू पावर 4 - a - b रेज़ टू पावर 4 एंड हैंस द वैल्यू √3 + √2 रेज़ टू पावर 4 - √3 - √2 रेज़ टू पावर 4। तो चलिए पहले a और b के लिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है a + b रेज़ टू पावर 4 - a - b रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम सोल्व करते हैं, आधे को माइनस के साथ और आधे को प्लस के साथ। चलिए ये होगा आपका 4C0 a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 0 4C1 a रेज़ टू पावर 4
की जगह पे 3 हो जाएगा, b रेज टू पावर 1, फिर 4c 2, a रेज टू पावर 2, b रेज टू पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर 4c प्लस 4c 3 हो जाएगा, a रेज टू पावर 1 हो जाएगा, b रेज टू पावर 3, फिर 4c 4 हो जाएगा, a रेज टू पावर 0 और b रेज टू पावर 4। ये तो a प्लस बी के लिए हुआ और माइनस के लिए चलते हैं। देखिए ये 4c 0, a रेज टू पावर 4, b रेज टू पावर 0 प्लस 4c 1, a रेज टू पावर 4, यहाँ माइनस b होगा रेज टू पावर, तो उसको यहाँ माइनस कर देता हूँ मैं, b रेज टू पावर 1, फिर प्लस आपका 4c 2, a रेज टू पावर यहाँ पर आपका 3 हुआ था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और b रेज टू पावर 2, और फिर यह टर्म फिर माइनस का हो जाएगा माइनस b की वजह से, और ये 4c 3, a रेज टू पावर 1, b रेज टू पावर 3, ये माइनस b रेज टू पावर 3 था जिसकी वजह से माइनस टर्म आया, और प्लस 4c 4, a रेज टू पावर 0, b रेज टू पावर 4। और जब हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये टर्म माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस ब्रैकेट को भी खोल देता हूँ मैं, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलेगा क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये होगा 4c 0, a रेज टू पावर 4, b रेज टू पावर 0 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 4c 2 वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर और देखेंगे तो आपका 4c 4 वाला भी कैंसिल हो जाएगा, और जो टर्म आपका बचेगा ये होगा 4c 1, a रेज टू पावर 3, b रेज टू पावर 1, और दूसरा टर्म जो होगा ये आपका 4c 3, a रेज टू पावर 1, b रेज टू पावर 3, और दोनों भी टर्म डबल डबल हैं तो इसको ट्वाइस कर देंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ट्वाइस ऑफ 4c1 की वैल्यू 4, a रेज टू पावर 3 प्लस 4 a b रेज टू पावर 3, और फिर आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके, देखिए यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए 8, बल्कि ए बी भी कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड नाउ वी विल पुट द वैल्यू, ये होगी आपके a की जगह पे हम √3 रखेंगे एंड b की जगह पे √2, तो √3 प्लस √2 रेज टू पावर 4 माइनस ये √3 माइनस √2 रेज टू पावर 4, वैल्यू हो जाएगी 8 √3 इंटू √2, और ये होगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और इस तरह आप देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 √6, और ये 3 प्लस 2 5, 8 जा 40, ये 40 √6। और अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, और जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि 1 प्लस या x प्लस 1 ही लिखता हूँ, x प्लस 1 रेज टू पावर 6, x माइनस 1 रेज टू पावर 6 इसकी वैल्यू निकालनी है, और फिर हमें वैल्यू बतानी है √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 रेज टू पावर 6 का समीशन। तो बाद में हम √2 प्लस 1 एंड √2 माइनस 1 का 6 का वैल्यू बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो x प्लस 1 रेज टू पावर 6 का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से देखें, और थोड़ा इसको लेफ्ट से लिखते हैं। x प्लस 1 रेज टू पावर 6, और ये होगा आपका 6c0, x रेज टू पावर 6, 1 रेज टू पावर तो 1 ही आने वाला है, 6c1, x रेज टू पावर 5, 6c2, x रेज टू पावर 4। देखिए 1 वाला टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जो 1 की पावर में जो भी आपका होल नंबर होता है उसके आंसर 1 ही आता है। तो 6c3, x रेज टू पावर 3, 6c2 4 हो जाएगा ये, x रेज टू पावर 2, फिर 6c
5 एक्स की पावर 1 और फिर 66 एक्स की पावर 0, इस तरह से ये चलेगा। और फिर x माइनस 1 के लिए दिखते हैं, x माइनस 1 रेज़ टू पावर 6, 60 एक्स रेज़ टू पावर 6 माइनस 61 एक्स रेज़ टू पावर 5, 62 एक्स रेज़ टू पावर 4, 63 एक्स रेज़ टू पावर 3, फिर ये माइनस का होगा, प्लस 64 एक्स रेज़ टू पावर 2 माइनस 65 एक्स रेज़ टू पावर 1 प्लस 60 एक्स रेज़ टू पावर 0। तो अभी हमें इसको ऐड करना है, तो x प्लस 1 रेज़ टू पावर 6, x माइनस 1 रेज़ टू पावर 6 दोनों को ऐड किया, तो क्या क्या टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन पेयर, ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी सेम टर्म है, तो ट्वाइस ऑफ 60 एक्स की पावर 6 प्लस 62 एक्स की पावर 4 और 64 एक्स की पावर 2 वाले टर्म बाकी रहेंगे। ट्वाइस ऑफ ये होगा 1 एक्स की पावर 6, फिर 62 की वैल्यू कितनी होती है, ये होगा 6 इंटू 5 15 हो जाएगा, और एक्स की पावर 4 प्लस 64 62 के बराबर होगा, ये भी आपका 15 हो जाएगा, एक्स की पावर 2। और जब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, ये तो आपका आंसर आया, देखिए जो आंसर होगा आपका 2 एक्स टू पावर 6 और 30 एक्स की पावर 4 और 30 एक्स की पावर 2 हो जाएगा। और अभी जो हम इसको लिखेंगे, इसमें पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे क्या लिखें, यहाँ पे √2, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 और एक टर्म और आएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 और 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो प्लस 1 यहाँ पर ले लीजिए, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 15 एक्स की पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू यदि हम √2 रखें तो ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा, तो √2 प्लस 1 रेज़ टू पावर 6 और ये √2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 6 को सोल्व करने पाएगा 2 इंटू, और यहाँ पर √2 रेज़ टू पावर 6 15, √2 रेज़ टू पावर 4 15, √2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ, ये 8 हो जाएगा, √2 की पावर 2 हो जाएगा आपका 2, और फिर रेज़ टू पावर का 3 कर देंगे तो हो जाएगा 8 प्लस, और यहाँ पर ये 2 टू जा 4 हो जाएगा, और 4 15 4 जा 60, और यहाँ 30, और ये आपका हो गया 1। तो देखिए वैल्यू आती है आपकी ट्वाइस ऑफ, और 60 30 90 98 99, और ये हो जाएगा 198। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 12। और आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और जैसा कि यहाँ पर दिया है, शो दैट, हमें प्रूफ करना है 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 वेन एवर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, और हम लिखेंगे 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 को लिखेंगे हम लोग 8 प्लस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 8 कर देता हूँ बल्कि इसको, तो रखते हैं n प्लस 1 सी 0, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया यहाँ पर, और x रेज़ टू पावर यानी कि 8 रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 सी 1 8 रेज़ टू पावर n प्लस n प्लस 1 सी 2, तो पावर 1 से शुरू करेंगे यहाँ पर, पावर 0 फिर पावर 1 था, और यहाँ 8 रेज़ टू पावर, क्योंकि मैंने 1 प्लस 8 लिख लिया इसको, पावर 2 प्लस फिर क्या करेंगे आप नेक्स्ट टर्म n प्लस 1 सी 3 8 रेज़ टू पावर 3 प्लस, और लास्ट टर्म आएगा आपका क्या, n प्लस 1 सी n प्लस 1 8 रेज़ टू पावर n प्लस 1, ऐसा ये बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। n प्लस 1 सी 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 8 रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, प्लस n प्लस 1 सी 1 की वैल्यू n प्लस 1 हो जाएगी,
और 8⁻1 बोले तो 8 हो जाएगा, प्लस n+1c2। तो यहाँ से आगे के जो टर्म है ध्यान से देखो, उसमें 8⁻2 है यहाँ पर, आगे फिर 8⁻3 है, इस तरह 8 की पावर बढ़ती चले जाएंगे n+1 तक। तो इस सभी में आप 8⁻n+2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 64 इंटू ए पॉजिटिव इंटीजर, ये वैल्यू आने वाली है आपकी। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करो, ये 8n और प्लस 8 प्लस 64 इंटू ए पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 8 और 1 9, तो ये आपका 9⁻n+1 ऑलरेडी था, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये 9⁻n+1 माइनस का 8n हो जाएगा, और थोड़ा ऊपर लिखते हैं, जगह यूज करते हैं, तो n+1 माइनस 8n, और ये 8 और 1 9 माइनस के 9 इक्वल टू 64 इंटू ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 9⁻n+1 प्लस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 64 एक फैक्टर है इसका, इस टर्म का, इसका मतलब ये टर्म आपका 64 से डिविजिबल है। और अभी आप क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर जैसे कि आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट सबमिशन ऑफ, किसका सबमिशन दिया, 3⁻r NCR, ये 4⁻n आपको प्रूफ करना है, r इक्वल टू 0 से n तक। तो यहाँ n और 4 में आपको डिफरेंस हो जाए अच्छे से, इसलिए मैं 4 को ऐसे लिख देता हूँ। चलिए, तो LHS से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये होगा आपका सबमिशन ऑफ किसका, 3⁻r NCR, r इक्वल टू 0 से n तक। तो ये होगा आपका, पहले हम r की वैल्यू 0 रखते हैं, तो NC 0 3⁻0, फिर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना होगा, NC 1 3⁻1, NC 2 3⁻2, ऐसे चलते चलते आपका लास्ट में होगा आपका टर्म NCN 3⁻n। और यदि आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन में 1 प्लस x⁻n का एक्सप्रेशन आपको मालूम याद हो, तो वो होता था बराबर NC 0 x⁻0, फिर NC 1 x⁻1, NC 2 x⁻2, इस तरह चलता था। आप देखेंगे तो यहाँ भी मैंने यही एक्सप्रेशन यूज किया है। ये x की जगह पर आपका 8 आया हुआ है देखिए, और n की जगह पे n+1 आया हुआ है ये। तो जब इसे को आप एक्सप्रेशन को लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ देख मिलेगा आपको NC 0 x⁻0, NC 1 x⁻1, तो यहाँ पे x की जगह पर आपको 3 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस x⁻n की बजाय 1 प्लस 3⁻n हो जाएगा, और 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 की पावर n, और यही हमें प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। होप आपने एंजॉय किया होगा।